घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अक्टूबर में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए अक्टूबर की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी अक्टूबर महीने की भविष्यवाणी बता दी है। और अब बारी आती है कि ग्रहों के मुताबिक अक्टूबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसे मिलेगी बीमारियों से मुक्ति, किसे लगाने पड़ सकते हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर, या कौन रहेगा इस महीने फिट और किसे सताएगा आलस। अक्टूबर महीने में अपनी राशि अनुसार अपने हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पाँच अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है शाम 7:04 तक। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात में 1:10 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग सुबह 11:35 तक। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे राहु काल मंगलवार होने के नाते दिन में 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा और यमगंड काल सुबह 9:13 से 10:41 तक। और गुलिक काल की बात करें तो दोपहर 12:09 से 1:38 तक ये गुलिक काल रहेगा। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें और ना ही किसी दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी सेहत को लेकर अगर आप सचेत हैं, एहतियात बरतते हैं, तो आज का कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि राशि अनुसार हम आपको आपकी हेल्थ रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन पंडित जी, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि शारदीय नवरात्र अब बेहद करीब आ चुके हैं और कल से क्या तैयारी करनी है हमारे दर्शकों को पूजा पाठ विधि विधान के लिए, उसकी जानकारी आप हमें देंगे। वो ऐसा है, शक्ति के जो आराधक हैं, शक्ति के जो उपासक हैं, वो एक एक दिन करके गिनते हैं कि कब नवरात्र आए, कब मैया के आराधना में लगूं जी। तो वो नवरात्र आ रहा है 7 अक्टूबर से। बिल्कुल। कालचक्र की टीम ने पूरी तैयारी कर ली है जी कि हम कल से ही नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम शुरू करेंगे। आपको किस मुहूर्त में कलश स्थापन करनी है, किस मुहूर्त में कब किस देवी देवता की किस देवी की उपासना करनी है, उन्हें प्रसाद और भोग क्या चढ़ाना है, किन मंत्रों से उन्हें संतुष्ट और खुश करना है, किन सिद्ध पीठों में जाकर के अपनी मनोकामना पूरी करना है, ये सारी बातें नवरात्र स्पेशल कालचक्र में होंगी, जिसे देख करके और अमल करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आप अपनी मनोवांछा को पूरी कर सकते हैं। शक्ति के आराधकों के लिए ये 9 दिन वरदान बन करके आ रहा है और इसका एक एक क्षण अमूल्य है। इसकी एक एक क्षण का जो समय है उसका लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए अब अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी और कब इन्हें अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आइए जानते हैं। अभिलाषा, पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं सनातन धर्म में एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा जो सुख है संसार में वो ये है कि शरीर निरोग रहे, शरीर में कोई रोग न रहे। सब प्रकार का सुख हो लेकिन अगर शरीर रोगग्रस्त है
तो कोई सुख आनंद नहीं देता है। तो पहला सुख निरोगी काया। हम आज आपके सामने लेकर के अक्टूबर की आपकी हेल्थ रिपोर्ट हाजिर हुए हैं। अक्टूबर में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, किन बीमारियों से आप बचें और कौन सी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, उसके लिए क्या आप उपाय करें कि आपको राहत मिल जाए, इन सब विषयों पर आज के चर्चा का हमारा फोकस है। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो आपका राशि स्वामी मंगल है और जो अपने राशि से छठे भाव में स्थित है, लेकिन उसकी लग्न पर पूरी दृष्टि है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर लग्नेश लग्न को देखें तो इस महीने आपकी सेहत सामान्य रहने वाली है। अक्टूबर के शुरुआती 3 हफ्तों में मेष राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा और पुराने रोगों में भी आपको कुछ आराम इन हफ्तों में मिलेगा। लेकिन सूर्य का ट्रांजिट जब बदलेगा, सूर्य जब तुला राशि में जाएगा, सूर्य के गोचर के कारण महीने के तीसरे हफ्ते से आपको कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, क्योंकि नीच का सूर्य दृष्टि देगा। इससे क्या होगा, रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। अगर 62 साल से ज़्यादा की उम्र है तो हृदय में दर्द हो सकता है, हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है, शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, विटामिन डी की कमी आपको परेशान कर सकती है। तो आपको अपने पिता के भी सेहत का ध्यान रखना होगा। महीने के शुरुआती और आखिरी हफ्तों में यात्रा करना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, पहली बात तो खुश रहिए, दूसरी बात व्यायाम और योग करिए, तीसरी बात संतुलित आहार लीजिए। कुल मिलाकर के संयमित जीवन शैली आपको सेहतमंद बनाएगी। और इन सब के बावजूद अगर और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए और बहुत अच्छे से हनुमान जी की सुबह शाम उपासना करनी चाहिए। कपूर से हनुमान मंदिर में आरती करनी चाहिए। ये सारे उपाय आपके मन को भी खुश रखेंगे और आपके तन को भी प्रसन्न रखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वाले इन बातों का जरूर रखें ख्याल अपनी सेहत को लेकर। और आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी के चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इन्हें बहुत बीमार कर सकता है, तो क्या कहती है इनकी इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, ये अक्टूबर का महीना वृषभ राशि के जातकों को ये बता रहा है कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में 3 अंश 16 कला पर गोचर कर चुका है। पूरे महीने ये आपके राशि पर दृष्टि करेगा, लेकिन वहाँ पे किसकी स्थिति है भाई, राहु की। और आपके रोग स्थान का स्वामी कौन है, आपके रोग स्थान का स्वामी शुक्र है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। ये मत सोचिएगा कि लग्नेश लग्न को देख रहा है तो कुछ नहीं होगा। एलर्जी की प्रॉब्लम होगी, जरा सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। अगर आपकी उम्र 40 साल से नीचे है तब तो आप एलर्जी के शिकार होंगे, लेकिन अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो आप मूत्र विकार, पेशाब से संबंधित रोग से ग्रसित हो सकते हैं और ये रोग आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। सिर दर्द या पेट में भी तकलीफ की समस्या हो सकती है। अपच, एसिडिटी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। देखिए, मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि शुक्र केतु के साथ है, इसलिए आलस से बचिए, अपने को एक्टिवेट रखिए और संतुलित आहार लीजिए। तनाव तो बिल्कुल मत लीजिए। नकारात्मक विचार से और नकारात्मक बात करने वाले लोगों से, दोनों लोगों से दूरी बनाकर रखें। धैर्य और संयम रखें। महीने के तीसरे सप्ताह में जब सूर्य भी गोचर कर जाएगा तुला राशि में, तो ऐसे में आपकी सेहत में सुधार आएगा। गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, वरना हार्ट और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे महीने एक मंत्र बता रहा हूँ, अब नवरात्र भी आ रहा है, आप 7 तारीख से इस मंत्र को शुरू करिएगा। ओम
ह्रीम दुन दुर्गायै नमः। अरे करके देखना, 10 माला अगर आपने पूरे महीने कर लिया तो मुझसे आप चाहे जिस तरह की गारंटी ले सकते हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आपका आत्मविश्वास हिमालय की तरह होगा। असंभव से असंभव कामों को आप पूरा करेंगे और बीमारियां तो 4 आने की दवाई में ठीक होंगी। बस पॉजिटिविटी के साथ कहिए ओम ह्रीम दुन दुर्गायै नमः और सिंहवाहिनी दुर्गा का ध्यान करिए मन में। बस ये मंत्र जप आपका कल्याण करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सेहत है तो सब कुछ है, और यही हम आपको बता रहे हैं आज कि अक्टूबर महीने में आपको किन बातों का ख्याल रखना है स्वस्थ रहने के लिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। किस ग्रह की कृपा इन्हें इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इन्हें बीमार कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें अक्टूबर महीने में कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, और जब हम मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं तो एक बात दिमाग में हर समय रहती है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल रोग भाव का स्वामी होता है और मंगल से संबंधित रोग प्रायः ऐसे लोगों को सताते हैं। तो अक्टूबर के महीने में मैं मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो स्थिति मंगल की है चतुर्थ भाव में और बुध की जो स्थिति है कन्या राशि में, उसके कारण आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बुध के कारण शरीर को बल मिलेगा, लेकिन सूर्य के साथ राशि परिवर्तन करते ही आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है। ये सूर्य का राशि परिवर्तन, जब सूर्य तुला राशि में चला जाएगा, बुध कन्या राशि में रहेगा, तो ये राशि परिवर्तन माना जाएगा। तो इसका मतलब कि शरीर में दर्द की बीमारी हो सकती है, और ख़ास करके तब अगर आपके अंदर किसी प्रकार की विटामिन की कमी है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, अगर इन सब किसी चीज़ों की कमी है तो शरीर में दर्द रहेगा, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बताऊं, चंद्रमा की स्थिति आज तो दिख रही है कन्या राशि में, लेकिन चंद्रमा का ये जब गोचर बदलेगा, खास करके जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा चला जाएगा, तो मिथुन राशि के जातकों का थोड़ा सा मन भटक सकता है अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से। ऐसे में देखिए, एक तो खान पान का ध्यान रखिए, दूसरे योग और प्राणायाम करिए, क्योंकि प्राणायाम वो ताकत है संसार में जो सब प्रकार के दोषों का शमन करता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बल में मैं प्राणायाम हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ, तो इसका मतलब प्राणायाम बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आपके सामने उत्पन्न हो रही है तो कृपया उसे नज़रअंदाज ना करें। और इस महीने यात्रा करना आपकी सेहत के लिए मैं तो अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि आपके 9वें भाव का स्वामी शनि है और वो 8वें भाव में मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है। तो भाई आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ थोड़ा कम करना चाहिए, वरना थकान से सेहत भी बिगड़ेगी। बस करना आपको ये चाहिए कि पूरे महीने एक तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देने के बाद घर के पूजा स्थान में बैठ करके आंख बंद करके ये सोचें कि 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है पीले रंग का, उस पे भगवान गणेश पीले रंग का पीताम्बर धारण करके, पीली धोती पहन करके, मुकुट बांध करके और उसी कमल के फूल पर हंसते हुए विराजमान हैं। आप उनको देख रहे हैं और आप एक मंत्र कर रहे हैं, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 10 माला जप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं कि आपके सामने भगवान गणेश विराजमान हैं। आप विश्वास करिए, करके देखिए, आपको चमत्कार खुद पता लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और मैं अपना अनुभव आप तक पहुंचा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अगर मेरे अनुभव से एक व्यक्ति ने भी लाभ उठाया तो शायद मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। कालचक्र दर्शक सीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं यमुनानगर से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ सीमा, जरा जोर से बोलना बेटा। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी पंडित जी, मेरे ना 2 क्वेश्चन है। एक मैं अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1995
जी। वो विदेश जाना चाहता है, उसका काम नहीं बन रहा। और दूसरा बेटी की है 23/6/1992, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। अभी उसने पेपर दिया था, उसके नंबर अच्छे आए हैं। आगे वो मतलब क्या करे, दोनों के भविष्य के बारे में जानना चाहते, उनका कैरियर दोनों का कैसा रहेगा। देखो, तुम्हारे बेटे के बारे में पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसके विदेश जाने का योग बना हुआ है, लेकिन अभी से अप्रैल महीने तक का समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि वो विदेश नहीं जाएगा, विदेश उसको जाना ही है, लेकिन मार्च अप्रैल तक का समय लग सकता है। इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर चाहती हो कि सारे विघ्न दूर हो जाएं, तो 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में बेटे के हाथ से आरती के लिए भेजें और आरती करने वाले पुजारी को 10-20 रुपया दक्षिणा भी दे करके आए। 5 बुधवार ये उपाय करवाइए, उसके जाने का रास्ता खुल जाएगा। बेटी के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही ठीक ढंग से अपने करियर को बना लेगी, उसके बारे में बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, उससे इतना जरूर कहना है कि रविवार के दिन वो सरसों के तेल का प्रयोग अपने शरीर पर ना करे, ये उसके लिए हानिकारक है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हेमलता हमारे साथ जुड़ रही हैं असम से। बहुत बहुत स्वागत है हेमलता जी आपका। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मेरा जन्म है 1980। जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, हमारा जन्म 1980। बोलो 1980। बोलो 1980। हाँ, 9 अगस्त रात 9:40 में। क्या जानना चाहती हो? मुझे जानना है पंडित जी, मेरा घर नहीं हो रहा है और मेरा हस्बैंड का पैसा मेरा नहीं रहता है और उनका वो पैसा बाहर में फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है। और मेरा हस्बैंड का पंडित जी पैसा नहीं देता है हाथ में। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपने घर के बारे में सवाल किया है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है, लेकिन शुक्र केतु के साथ है। दोनों की डिग्री में 9 डिग्री का अंतर है, दोनों हद्दा में हैं। अभी आप घर बनाने के लिए ठोस ढंग से विचार ही नहीं बना पा रही हैं, नहीं तो आपका घर बन जाता। आपके घर बनने का योग 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा तब बन रहा है। जहाँ तक आपके पति के न कमाने का और पति के पैसा न देने का प्रश्न है, तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप रोज राम दरबार का चित्र लगा करके प्रभु श्री राम की आरती कीजिए, पूजा कीजिए और प्रभु श्री राम से प्रार्थना कीजिए कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो अक्टूबर महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इन्हें सावधान रहना चाहिए? आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के शरीर का स्वामी तो चंद्रमा होता है, लेकिन रोग का स्वामी बृहस्पति होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो मैं ट्रांजिट देख पा रहा हूं अक्टूबर महीने का कर्क राशि के जातकों का, शनि बृहस्पति की जो युति देख रहा हूं 7वें भाव में, उससे ये कह सकता हूं कि आपका इस महीने में तन और मन दोनों साथ देगा। महीने के शुरुआती 3 हफ्ते सेहत के नज़रिए से बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट बदलना, सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य का तुला राशि में आना आपके चतुर्थ भाव में आपके सामने कुछ समस्याएं खड़ी कर सकता है। ये समस्याएं बड़ी तो नहीं होंगी, अपने आप ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन आप संतुलित रहिएगा। इस महीने अपनी सेहत के साथ आपको अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर में दर्द के कारण आपको या आपकी माँ को परेशानी हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके चतुर्थ भाव में मातृ स्थान में वहाँ जब सूर्य की स्थिति जाएगी तो आपके मदर को, आपकी माताजी को भी कष्ट मिल सकता है। कर्क राशि वाले खान पान में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। वैसे तो कर्क राशि के जातक खाने पीने के मामले में बहुत ही अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। सेहत पर खर्च बढ़ सकता है, ऐसे में बजट का भी ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना कम से कम खाइए और ठंडी चीज़ों के सेवन से परहेज करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप महिला हैं और आपकी कर्क राशि है, मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि यदि संभव हो तो पूरे महीने आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें।
इससे आपका जीवन अच्छा रहेगा और आपके परिवार में खुशियां रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। लोकेश जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, सादा चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए लोकेश जी। जी, मेरी उम्र 58 साल है जी। और मैं बिजनेस कर रहा हूँ रेडीमेड गारमेंट्स का। उसमें कर्ज की स्थिति काफी गंभीर है और बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उसका भविष्य कैसा होगा और आगे आने वाले समय में कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होने वाले हैं। देखो, आपने जो प्रश्न किया है ना, उसके आधार पे मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। बिजनेस की स्थिति बहुत खराब नहीं है। खराब स्थिति ये है कि आपने अनजाने में ही सही कुछ लेन देन कर लिया और उस लेन देन से आप निकल कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपकी सारी मेहनत की कमाई लेन देन पर जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ मंगल की स्थिति के कारण। तो मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि आप पहला काम करिए कि मंगलवार को किसी से 10 रुपये भी लेने की कोशिश मत करिए। दूसरी बात, आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार पाठ सुबह और 7 बार पाठ शाम को करना शुरू करिए और हर मंगलवार को काले भीगे हुए चने और गुड़ ये ले जाकर के किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करके वहाँ भोग लगाइए और वहाँ उपस्थित लोगों में चने गुड़ बांटिए या अपने घर प्रसाद के रूप में उसको लेकर के आइए। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ नियमतः करना शुरू कर देंगे घी का दिया जला के, तो मुझे विश्वास है कि 1.5 साल के अंदर 18 महीने के अंदर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा और सचमुच में जब आप 60 साल के होंगे उसके बाद से आपकी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार अक्टूबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। तो आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत जरा बिगड़ सकती है और कब सेहत में सुधार आ जाएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें जानते हैं। एक बात जान लीजिए कि सिंह राशि के जातकों के यदि शरीर का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है तो रोग का भी प्रतिनिधित्व शनि करता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। वैसे अगर ग्रह गोचर देखा जाए, ट्रांजिट की बात की जाए, तो इस महीने सेहत तो अच्छी रहने वाली है। जो लोग पिछले कुछ महीनों से अपनी सेहत को लेकर के बहुत परेशान थे, उनको इस महीने कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन होते ही छोटी लेकिन परेशान करने वाली स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे इस महीने सीजनल वायरल फीवर का होना आपके लिए स्वाभाविक है। पित्त बनना आपके शरीर में स्वाभाविक है। कोई भी समस्या शारीरिक अगर है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद से इलाज ना करें, किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अक्टूबर महीने में सिंह राशि वालों को बाहर का खाना खाने से भी बचना चाहिए। महीने के दूसरे सप्ताह में यात्रा करना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो बस आप करते रहिएगा, सूर्य को जल देते रहिएगा, गायत्री मंत्र का जप करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि अपरिचित व्यक्ति के हाथ से इस महीने कुछ भी खाने की कोशिश यात्रा में ना करिएगा और यात्रा में अपरिचित व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करिएगा। यात्रा में सावधानी पूर्वक यात्रा करिएगा, नहीं तो नीच का सूर्य विश्वासघात करवा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अक्टूबर के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, क्या कहती है इनकी इस महीने की हेल्थ रिपोर्ट, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो अभी तो बुध जो है बकरी होकर के आपके ही राशि में गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही सूर्य राशि बदलेगा 17 अक्टूबर को, सूर्य जैसे ही तुला राशि में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा, तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों को शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है।
काम का ओवरलोड आपको बीमार कर सकता है। काम चाहे जितना भी आपके जिम में हो, लेकिन उसे आप ये समझ करके ना करें कि मुझे बहुत काम करना है। आप ये समझें कि जितना हो सकेगा उतना करना है और इंजॉय करके करना है। अगर आप तनाव लेंगे, चिंता करेंगे, तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। इसलिए टेंशन फ्री होकर के जो कर सकते हैं करें। सेहत पर किसी भी प्रकार से ज़्यादा खर्च होने का अंदेशा इस महीने कम है, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह का एडिक्शन या नशा अगर आप करते हैं तो उससे दूरी बना करके रखिए। सात्विक आहार लें, धर्म कर्म करें। नवरात्र का समय इसी महीने में है। योग प्राणायाम करें, 9 दिनों तक भगवती का भजन करें, कीर्तन करें, मन शांत रखें, खान पान का ध्यान रखें, दिनचर्या नियमित रखें और 9 दिनों तक भगवती की आराधना करते हुए ध्यान रखें कि एक से अधिक फूल वाले वृक्ष, एक से अधिक फूल वाले पौधे किसी धर्म स्थान में लगाएं। इससे आपका सौभाग्य और आपका सेहत हर समय ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक दयाराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दयाशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दयाशंकर जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1975, 2 से 3 के बीच में, PM अलीगढ़। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी में इस साल प्रमोशन होगा या नहीं होगा और मेरा मकान कब तक बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन है पंडित जी, मेरा बेटा है रौनक, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 2007, 7:35 AM दिल्ली। ये अभी पढ़ता नहीं है, पहले पढ़ता था। और सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी पंडित जी? वो पहला प्रश्न का जवाब ये है आपके कि आपका प्रमोशन नहीं होने जा रहा है। आपका प्रमोशन आगामी 2 वर्षों तक नहीं होगा। मन छोटा मत कीजिएगा। प्रमोशन अभी होने का कोई संयोग नहीं बना हुआ है। पहले प्रश्न का जवाब आपके ये हो गया। दूसरे प्रश्न का जवाब आपके ये है कि आपका जो बेटा है वो 14 साल का हो रहा है और पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि बेटे को आप जैसे भी हो सके समझा बुझा करके उससे हनुमान चालीसा पढ़ने का वचन लीजिए और रोज़ नहाने के बाद उससे हनुमान चालीसा पढ़वाइए। अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ 40 दिन तक कर लिया तो उसके बाद पढ़ाई की चिंता आप मत करिएगा। पढ़ाई के रास्ते पे वो खुद चल लेगा, क्योंकि उसके विद्या भाव में शनि की उपस्थिति बकरी होकर के उसके शरीर में आलस्य और किताबों से नफरत पैदा कर रही है, तो पढ़ाई कर लेगा। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है, तो उसके सरकारी नौकरी करते समय तक पता नहीं इस देश में सरकारी नौकरी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, ये बाद का विषय है, अभी मत सोचिए। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मृदुल जुड़ रहे हैं। मृदुल जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? चलिए हम आगे इनके कॉल को शामिल करेंगे। अनीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। अनीता जी, स्वागत है आपका। पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म डेट है 2 नवंबर 2001। उसका भविष्य कैसा रहेगा? मैं बीमार रहती हूँ पंडित जी बराबर। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी शनि। सूर्य बुध शनि की बृहस्पति के साथ इत्थसाल की स्थिति है, तो देवी आपके पुत्र का भाग्य जो मैं देख पा रहा हूँ उगते हुए सूरज की तरह देदीप्यमान है। अर्थात आपका बेटा बहुत ही होनहार, इंटेलिजेंट और सदाचारी है। वो अपने जीवन के हर मुकाम को हासिल करेगा। भगवान करें ऐसा बेटा सबको हो। जहाँ तक आपके सेहत का प्रश्न है, तो छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आपकी नसें सूख रही हैं। आपके पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी, लेथर्जी की स्थिति बनी हुई है। आप एक तो अपने खान पान को ठीक रखें, कमजोरी बहुत है, और दूसरे हर शनिवार को सरसों के तेल से अपने दोनों पैरों में मसाज करें, अपने दोनों हाथों के तलवे में मसाज करें, हथेली में मसाज करें, पैर के तलवे में मसाज करें और गुनगुने पानी से नहाएं। इससे आपकी सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं तुला राशि वाले लोग, तो अक्टूबर महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इन्हें कब कब और कहां कहां जरा केयरफुल रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी तुला राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस पूरे महीने वृश्चिक राशि में केतु के साथ गोचर कर रहा है। अगर आपका राशि और रोगेश बृहस्पति वो चतुर्थ सुख स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में ये बात मानने वाली है कि तुला राशि के किन्हीं लोगों की सेहत अच्छी रहेगी और किसी लोगों की सेहत खराब रहेगी। इसका असर जो होगा वो मिला जुला होगा। हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे 17 तारीख को तो मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। ये समस्या तीसरे हफ्ते तक रहेगी। ऐसे में इस महीने तुला राशि वालों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित दिनचर्या रखना चाहिए, योग प्राणायाम करना चाहिए, अपनी सोच को भी नियंत्रित रखना होगा। अगर शरीर में कोई छोटे रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना होगा। कर्ज, मर्ज और शत्रु, इन तीनों चीजों को जो छोटा समझ लेता है वही जिंदगी की बाजी हारता है। अगर कर्ज, मर्ज और शत्रु को आप छोटा न समझें और इन तीनों से आप सावधान रहें तो कभी जिंदगी की बाजी आप हारेंगे नहीं। योग्य चिकित्सक की सलाह भी लेनी चाहिए और संयम नियम से भी रहना चाहिए। और अगर तुला राशि है आपकी तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आने वाले 28 अक्टूबर को सूर्य अपने एकदम नीचांशक में रहेगा। ऐसे में आपको उस दिन सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7000 जप करना चाहिए। इससे आप कभी तनाव और डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और निराशा आपसे दूर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित जी हैं अंबाला से। मोहित जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 2 अप्रैल 1997 को हुआ है जी। मैंने बाहर की ऑस्ट्रेलिया की फाइल दवाई हुई है जी, तो मुझे जानना था मेरा उसका क्या बनेगा। और एक मेरे दादाजी की हेल्थ बहुत खराब रहती है जी, उनके बारे में पता करना था जी। किसके बारे में पूछ रहे हो भैया? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा आप धीरे धीरे और तेज आवाज में बोले। मैंने बाहर की फाइल दवाई हुई है जी ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे उसके बारे में जानना था कि क्या बनेगा मेरे फ्यूचर का आगे। और एक मेरे दादाजी की हेल्थ बहुत खराब रहती है, उनके बारे में पता करना था जी। ये विदेश जाना चाहते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की स्थिति पंचम नवम है। विदेश यात्रा तो आपकी होगी, लेकिन अभी विलंब है। इस यात्रा में अभी 1 साल का भी विलंब हो सकता है, 15 से 16 महीने का भी विलंब हो सकता है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ तक आपने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो चंद्रमा से रोग स्थान का स्वामी शनि है। सेहत में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन नर्वस सिस्टम, नस से संबंधित बीमारी है। इसके लिए किसी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से आपको परामर्श करना चाहिए। नस संबंधी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उसमें राहत मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है और क्या कहती है अक्टूबर महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, जानते हैं। वृश्चिक राशि में पूरे महीने शुक्र और केतु की स्थिति बनी हुई है और रोग भाव का स्वामी है मंगल, और वो कहाँ है? एकादश भाव में। तो ऐसे में अक्टूबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। सूर्य और मंगल की कृपा से पराक्रम और जोश बढ़ेगा, मन शांत रहेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन महीने के तीसरे सप्ताह से लेकर अंतिम सप्ताह तक वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कोई बड़ा रोग तो नहीं होगा,
लेकिन फिर भी अपनी सेहत का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। और सेहत का ध्यान रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, और जरा सा भी बुखार का लक्षण आने पर उसके लिए इलाज करिएगा। लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आप मंगलवार के दिन अगर व्रत कर सकते हैं और हनुमान की उपासना कर सकते हैं तो ये आपकी सेहत और भाग्य दोनों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। तो कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत जरा खराब कर सकते हैं और क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट, आइए जानते हैं। देखिए, मौसम बदलने पर अगर सबसे ज़्यादा कोई राशि दुनिया में इफेक्टेड होती है तो वो धनु राशि है। बड़ा सेंसिटिव होते हैं ये लोग। आपने सब लोगों को देखा होगा, लेकिन धनु राशि के जातकों की क्वालिटी आपने देखी। कभी तो ये गोरे लाल लगने लगते हैं और कभी ये काले लगने लगते हैं। इनकी स्किन ऐसे बदलती है। ज़रा ध्यान से कोई धनु राशि का जातक आपके परिचय में हो तो उसको देखिएगा आप। कभी कभी तो उसका मुखमंडल इतना खिलता है कि कहने की बात नहीं, और कभी कभी इतना दब हो जाता है चेहरा, कैसा लगता है कि जैसे कालिख पोत दी गई है। ये स्किन धनु राशि के जातकों की बदलती है और ऋतु के हिसाब से ये बहुत जल्दी इनकी सेहत में गिरावट आती है। तो देखिए, ये ट्रांजिट जो कह रहा है आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र, अगर उसकी स्थिति को हम देख पा रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि आपकी सेहत इस महीने मिली जुली रहेगी। हम ना ये तो कह पा रहे हैं कि आप बीमार रहेंगे, ना मैं यही कह पा रहा हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे। मिला जुला रहेगा। कोई छोटी छोटी समस्याएं आएंगी तो उससे आप पार पा लेंगे। हाँ, एक बात जो मैं देख पा रहा हूं कि आपकी सेहत तो खैर ठीक रहेगी, लेकिन आपके पंचम भाव का स्वामी जब नीच राशि में जाएगा तो आपको अपने बच्चों से जुड़ी समस्या आ सकती है। उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। उनका कोई एग्ज़ाम जिसके लिए वो पहले से मेहनत कर रहे हैं उसमें कठिनाई पैदा हो सकती है, और स्वयं आपको शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। कमजोरी और अनिद्रा के कारण आप कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं। ऐसे में खान पान का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज करिएगा। बदलते मौसम में थोड़ा संभल के रहिएगा। चूँकि आपकी धनु राशि है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि इस महीने दूध का सेवन आप मत करिएगा। दूध का सेवन इस महीने शास्त्रों में वर्जित है। कहते हैं ना, सावन साग न भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। चौमासा में अश्विन महीने में दूध नहीं सेवन करना चाहिए, और ख़ास करके धनु राशि के जातकों को इसलिए नहीं सेवन करना चाहिए कि सूर्य तुला राशि में जब चला जाता है तो धनु राशि के जातकों के अंदर संक्रामक बीमारी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको पूरे महीने दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, हम उनके हेल्थ रिपोर्ट की भी बात करेंगे अक्टूबर महीने की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम है हमारे साथ पटियाला से। नीलम जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 9 अगस्त 2004 जन्म है, बाहर जाना चाहता। तो ठीक है नीलम, आपके संतान भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे गमन भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल दोनों की पंचम नवम स्थिति बनी है। जाएगा विदेश, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी समय लगेगा। अभी तो 17 साल का हुआ है, अभी 3 से 4 साल का भी समय लग सकता है। आप प्रयास करें, एजुकेशन के लिए अगर भेजना चाहें तो अगले साल भी भेज सकती हैं। बस आपको प्रयास करना है, विदेश जाने के उसके योग बने हुए। और आइए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है और क्या इस महीने में इन्हें सेहत का साथ मिलेगा, जानते हैं। देखिए, मकर राशि में शनि और बृहस्पति की युति बनी हुई है। मकर राशि के जातकों के लिए रोग का स्वामी बुध होता है। अक्टूबर के महीने में भले ही मकर राशि के जातकों की सेहत ठीक रहेगी, लेकिन
आपको सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या का संयोग तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नियमित रूप से योग प्राणायाम अगर आप करते रहें और अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखें और खान पान पर ध्यान दें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तले भुने खाने से थोड़ा परहेज करें, बाहर की चीज़ें कम खाएं और किसी चीज़ को लेकर के टेंशनाइज ना हो, तनाव में ना आए। स्वास्थ्य के लिए समय ठीक है, लेकिन लापरवाही तो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आप भी लापरवाही ना बरतें। हाँ, मकर राशि है तो आपसे एक बात इस तरह तो जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए अभी बुध और शनि की स्थिति पंचम नवम है। आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, इसमें कहाँ दो राय है, लेकिन अगर आप भगवान शिव के शिवालय में जा कर के और शिवालय की साफ सफाई करें, मंदिर में श्रमदान करें, तो निसंदेह आपके रुके हुए भाग्य संबंधित काम भी पूरे हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक निर्मला जुड़ रही हैं मुंबई से। निर्मला जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे निर्मला जी। मेरा सवाल है कि मेरा बड़ा बेटा विजय है, उसका जन्म तारीख है 30 अप्रैल 1987, सुबह 3:35 मुंबई बृहस्पतिवार को उसका जन्म हुआ था और उसकी शादी 2013 में हुई थी। उसकी पत्नी का नाम है रश्मि, जन्म 27 दिसंबर 1989, 7:15 सुबह अमलनेर, महाराष्ट्र। पंडित जी, 2016 से इनका डिवोर्स केस चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ उपाय बताइए, और मेरा बेटे को कब तक इससे मुक्ति मिलेगी, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। निर्मला, ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं आपको बता दूं। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, सप्तम भाव का स्वामी उससे बुध है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। जहाँ तक तलाक का प्रश्न है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इसमें शीघ्रता नहीं है। 17 जनवरी 2023 के बाद ही सुलह समझौते से ये काम संपन्न होगा, लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 तक का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए कि हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय 7 शनिवार करते करते कोई न कोई रास्ता बनेगा जिससे इस केस में राहत आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह इस महीने बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के बीमारी का ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अक्टूबर महीने की ग्रह स्थिति कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी संकट दे सकती है। सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण महीने के मध्य में छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महीने के अंत में बदलते मौसम का शरीर पर असर हो सकता है। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखिए। अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखिए। शनि और बृहस्पति की युति के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। चोट लगने की भी आशंका है। पैर और एड़ी में दर्द भी रह सकता है। जोड़ों की तकलीफ के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। छोटी छोटी परेशानियों के कारण आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे महीने खिरनी की जड़ अगर मिल जाए तो उसे सफ़ेद धागे में बांधकर अपनी दाहिनी कलाई पर सोमवार को बांध लीजिएगा। ये खिरनी की जड़ आपको सारे रोगों से दूर रखेगी और आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं। देखिए, हम मीन राशि के जातकों के हेल्थ की बात जब कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति और रोग भाव का स्वामी सूर्य होता है। ऐसे में सेहत के लिहाज से अक्टूबर के महीने में मीन राशि के जातकों को लापरवाही से रोग पैदा होंगे और आपको लापरवाही से बचना है। मीन राशि के जातकों को बुध के कारण त्वचा का रोग और हिचकी मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर पहले से कोई आपको स्किन डिजीज है वो बढ़ सकता है। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य अपने गोचर को बदलेगा तो मंगल के कारण भी रक्त संबंधी विकार आ सकता है। फोड़े फुंसी हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। पैदल अगर चल रहे हैं तो भी सावधान रहने की जरूरत है। बासी तामसी किसी प्रकार के हिंसा के द्वारा प्राप्त हुआ भोजन आपको छूना भी नहीं चाहिए। अपने दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे महीने आपको राम दरबार का चित्र लगा करके सुबह शाम पूजा आराधना करनी चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी हैं मध्य प्रदेश से। राकेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राकेश जी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चे के भविष्य के बारे में जी। तो उसका जन्म है सर 17 जुलाई 1992 जी। हाँ, उसके भविष्य के बारे में पंडित जी बताइए। क्या नाम है बेटे का? अंकित दीक्षित। चलिए, तो मैं अंकित के बारे में बताऊं कि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल बना हुआ है। भविष्य तो अच्छा है, थोड़ा भाग्योदय में विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन भविष्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अब ये है कि इनसे ये कहिए कि ये बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहन करके और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 16 माला जप कर लिया करें। अगर 5 बृहस्पतिवार ये उपाय कर लेंगे तो भी भाग्य जो अभी भी अपने गति में नहीं है वो गतिमान हो जाएगा और ये सचमुच में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करना शुरू कर देंगे। तो पंडित जी, आपने सही कहा कि सेहत है तो सब कुछ है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपके बताए हुए उपायों को हमारे दर्शक निभाएंगे और लापरवाही नहीं बरतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।